लिटरल्स क्या होते हैं, ठीक, और इनका यूज़ क्या है। तो सबसे पहले तो मैं अपना फोल्डर ओपन कर ले रहा हूँ VS कोड में। देखिए, आपने ये चीज़ तो कहीं ना कहीं देखी ही होगी, हर लैंग्वेज में ये चीज़ यूज़ होती है। तो ये बेसिकली 10 क्या है, ना तो ये वेरिएबल है, ठीक है, ना ही डेटा टाइप है। तो इसे कहते क्या है, इसे ही हम लिटरल्स कहते हैं। और जो ए है, ये क्या है, एक वेरिएबल है और इसका जो डेटा टाइप है वो है इंट। यानी ए नाम के वेरिएबल में, इंट नाम के डेटा टाइप में हमने एक 10 लिटरल या वैल्यू स्टोर कर रखी है, ठीक है। लिटरल बेसिकली होता क्या है, लिटरल एक फिक्स वैल्यू होती है, ठीक, जो कि सोर्स कोड में डायरेक्टली रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक। एक रियल लाइफ एनालॉजी से समझो आप लोग। मान लो कि एक बॉक्स है, ठीक है, और उसका नाम ए है और उसका जो टाइप है वो है इंट। वो कुछ भी हो सकता है, इंट है, फ्लोट है, बुलियन है, या जो बॉक्स है वो उसका भी नाम कुछ भी हो सकता है। उसके अंदर जो वैल्यू है अभी के लिए वो 10 है, आप कुछ भी ले सकते हैं उसके अंदर वैल्यू, ठीक। इसके जो टाइप होते हैं लिटरल्स के, जो सबसे पहला टाइप होता है वो हमारा होता है इंटीजर टाइप, ठीक है। इसमें हम इंट टाइप की वैल्यूज़ वगैरह स्टोर करते हैं, जो मैंने अभी आपको करके दिखाई। इसके बाद जो हमारा आता है वो होता है फ्लोट। अब आपको यहाँ एरर दिख रहा होगा, ये बेसिकली एरर क्यों आता है। अगर हम फ्लोट ले रहे हैं तो हमें यहाँ ऐसे बताना होता है कि हम फ्लोट वैल्यू ले रहे हैं, तो हमें सफिक्स में एफ यूज़ करना पड़ता है, चाहे कैपिटल चाहे स्मॉल, जिससे इसे पता चलता है कि हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ले रहे हैं। अगर हम एफ यूज़ नहीं करेंगे तो ये एरर प्रोवाइड कराएगा। तो देखो, हम बी को रन करके देखते हैं, ठीक है, क्या आउटपुट आता है। ये हमें एरर प्रोवाइड कराएगा। देखो, यहाँ लाल लाल हो रहा है, इसका बेसिकली मतलब ये है, अगर हम सफिक्स में एफ यूज़ कर लेंगे तो ये एरर ख़त्म हो जाएगा और ये कोड भी रन कर जाएगा। देखो, कोड रन कर गया। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है कैरेक्टर लिटरल। कैरेक्टर लिटरल को हम CHAR कैर कैर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हम लिटरल लेते हैं वो सिंगल क्वोट्स के अंदर लेते हैं, ठीक। जैसे कि मैंने यहाँ टी लिया है और मैं अब सी को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो ये प्रिंट होके क्या देगा देखते हैं। मैंने सेव नहीं किया था। देखिए, इसने 20.5 एंड टी दिया है, जो हमारा कैरेक्टर लिटरल था। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल में बेसिकली क्या होता है, डबल क्वोट्स के अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट स्ट्रिंग लिटरल कहलाता है। मतलब स्ट्रिंग डी इज इक्वल टू
राघव। मैं इसे भी प्रिंट करवा के दिखाता हूँ आपको हो क्या रहा है। देखो, प्रिंट करके दे दिया राघव। अगर हमें सिंगल कैरेक्टर लिखना है तो हम कैर का यूज़ करेंगे। अगर हमें किसी का पूरा नाम प्रिंट करना है या पूरा सेंटेंस लिखना है तो हम स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। ठीक। और एक और पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, कैर में हम सिंगल क्वोट्स यूज़ करते हैं एंड स्ट्रिंग में हम डबल। ठीक। इसके बाद जो हमारा आता है वो होता है बुलियन लिटरल। बुलियन लिटरल हम बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब हमें चीज़ें ट्रू और फॉल्स में प्रिंट करानी हो, मतलब यस या नो में आंसर देना हो, तो हम बुलियन का यूज़ करते हैं। ठीक है। प्रोग्रामिंग में हम ट्रू और फॉल्स को एक और जीरो से जीरो का इक्विवेलेंट मत समझना, क्योंकि जावा में बुलियन का एक सेपरेटेड डेटा टाइप होता है। अगर हमें कोई भी नंबर है, जैसे कि इंट इज इक्वल टू 10 है, ठीक है, इसे हमें बाइनरी में प्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इंट बी इज इक्वल टू 0 और बी। ये हम लगाते हैं बाइनरी नंबर लिखने से पहले। ठीक है, उसके बाद हम कुछ भी लिख सकते हैं और इसे प्रिंट करवा के देखते हैं कितना लिखा है। ये देखिए, ये जो हमारा है, जो मैंने वी प्रिंट करवाया है, ये 42 है बाइनरी में। ये बाइनरी में 42 लिखा है। ठीक। और अगर आपसे कोई कहे कि हेक्साडेसिमल में प्रिंट करवा के दिखाओ तो आप कैसे करोगे? तो आप इंट इज इक्वल टू 0x लेना है इस बार। ठीक है। हेक्साडेसिमल में जो वैल्यू होती है, जैसे कि ए है, ए को प्रिंट करो। ठीक है, इसे सेव करके रन करके देखते हैं। ए का जो नंबर है वो 10 है। ठीक है। ऐसे ही आपसे अगर कोई कहे कि ऑक्टल में करो तो आप कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ 0 और जोड़ देंगे बस। जैसे कि तो आप 0 जोड़ देंगे, नेक्स्ट प्रिंट करा देंगे इसे। देखिए 10 आ गया। आप लोगों के लिए एक वर्क है, आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि हमने इसमें कितने टाइप के लिटरल्स यूज़ किए हैं। उन सब के नाम आपको बताने हैं, कमेंट्स ज़रूर करना। तो अब हमें पता चल गया है कि हम प्रोग्रामिंग में वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए लिटरल्स का यूज़ करते हैं, लेकिन सिर्फ वैल्यू होना इनफ नहीं है, हमें इन वैल्यू पर कैलकुलेशन और कंपैरिजन भी करना होता है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो रहेगी ऑपरेटर्स के ऊपर। उसमें हम डिस्कस करेंगे
कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उनका यूज़ कैसे करते हैं हम। ठीक है, ऑपरेटर्स बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो में समझने में दिक्कत ना हो। जैसे कि इंट ए इज इक्वल टू 20 एंड इंट बी इज इक्वल टू 10। ठीक, अब हम इसे प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखिए यहाँ जो इज इक्वल टू का साइन है, ये भी एक ऑपरेटर्स है, और ये प्लस का भी साइन एक ऑपरेटर है, और जो ए और बी है ये ऑपरेंड्स हैं। मतलब ए और बी की वैल्यू को ये ऑपरेटर ऐड करने का काम कर रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम सही से बताएंगे कि ऑपरेटर्स का यूज़ हम करते कैसे हैं, ये होते क्या हैं। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि आपकी एक लाइक मुझे मोटिवेट करती है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। सो प्लीज़ सपोर्ट